Hello, my dear students and parents. Myself P. Vivekananda, PV Sir, Founder Director, PV Sankalp Academy. बच्चों, हर इंसान का अपना एक सपना होता है, अपना एक जुनून होता है, अपना एक विजन होता है। जब मैंने 21 साल पहले इस फील्ड में एंट्री करी, करियर की शुरुआत करी, तब से लेके एक सपना था, ख्वाहिश थी कि बच्चों को अच्छे अच्छे रैंक्स दिलाकर उनका करियर बनाना है। और इस प्रोसेस के दौरान पिछले 11 सालों से जब से ये पीवी संकल्प फिजिक्स क्लासेस कन्वर्ट हुआ है, हमने बहुत मेहनत करी और उसके बाद में ट्रिपल डिजिट में रैंक आए। स्टेट लेवल पे रैंक्स आते थे, लेकिन ऑल इंडिया नेशनल लेवल पर रैंक्स आने चाहिए। और इस प्रोसेस में ट्रिपल डिजिट में रैंक आने लगे। थोड़ी और मेहनत करी, फिर 2018 में मंडलेशा लोकेश के द्वारा डबल डिजिट में रैंक आए और उसके बाद में लगा और मेहनत करी जाए और सिंगल डिजिट में रैंक लाया जाए। और इस प्रोसेस में, इस एफर्ट्स को लेकर आज ये सपना साकार हुआ है। ऊपर वाले की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद और उनके त्याग से, टीचरों के गाइडेंस से, इन द नेम ऑफ वैष्णवी कैलाश सारडा, आई रिक्वेस्ट वैष्णवी कैलाश सारडा टू प्लीज कम। आई रिक्वेस्ट both the teachers to please come. Deepak Nandwana sir, DN sir, chemistry के स्टार फैकल्टी, पॉपुलर नेशनल पॉपुलर टीचर एंड सर हमारे संकल्प में इस एकेडमी में ज्वाइन हुए और फिर इनको देखकर हमारे दूसरे टीचर और टीम को देखकर वैष्णवी ज्वाइन किया। सो आई रिक्वेस्ट अनदर स्टार टीचर, डायनामिक टीचर, बायोलॉजी फैकल्टी, zoology टीचर, डॉक्टर अंकित चिप्पी सर, प्लीज सर। डॉक्टर अंकित चिप्पी सर। सो विद द रिक्वेस्ट, विद द हेल्प ऑफ दीज टू टीचर्स, जिन्होंने इस बच्ची को कोटा में भी पढ़ाया और फिर हमारे इस भी इसका मार्गदर्शन किया। सो हम चाहेंगे कि हम सब इस बच्ची का सत्कार करें, ये हमारा भी गौरव होगा। मैं डीएन सर से रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द के। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, सफलता हर एक इंसान का जो है जीवन का लक्ष्य होता है कि उसे सफलता प्राप्त करनी है। मगर इस सफलता प्राप्त करने में बच्चों जीवन के अंदर जो है कुछ चुनौतियां और कुछ अवसर आते हैं। बट ये अवसर उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो संघर्षों का सामना करते हैं। और बेटा, उन्हीं संघर्षों का सामना करते हुए हमारी जो स्टूडेंट है वैष्णवी, उसने आज ये सिंगल डिजिट रैंक हासिल किया है। तो मैं इसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं और इसके आने वाले फ्यूचर के लिए इसे बधाइयां देता हूं कि आने वाले फ्यूचर में ये और मेहनत करे और बहुत बड़ी डॉक्टर बनकर इंडिया में, देश के अंदर, विदेशों में जो है अपने माँ बाप का और अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। थैंक यू सर। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अंकित चिप्पी सर टू शेयर हिज। वैष्णवी बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट, काम एंड कंपोज्ड। मैं हमेशा से बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, क्योंकि मैंने इसे पढ़ाया और उस दौरान मैंने इसकी एक बहुत अच्छी खूबी ऑब्जर्व करी। काम एंड कंपोज्ड एटीट्यूड विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आगे आने वाले नीट यूजी एस्पायरेंट्स को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम मेहनत से ज़्यादा एटीट्यूड का एग्ज़ाम है। आप किस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं, कितना अपने मन के अंदर की उथल पुथल को शांत रखते हैं और किस तरीके से आप अपने पूरे नीट यूजी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिलेबस को एक साथ कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये इस बच्चे की एक बहुत ही बड़ी खूबी थी जिसको मैंने बहुत ही करीबी से ऑब्जर्व भी किया है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनके साथ जो बॉन्डिंग बनती है उसमें ये चीज़ सामने आती भी है। तो अब क्योंकि अब महाराष्ट्र की धरती पर आकर हम यहाँ पर यही सपना फिर से साकार करने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से महाराष्ट्र से सिंगल डिजिट रैंक्स यहाँ से हम प्रोड्यूस कर पाएँ और बच्चों का मार्गदर्शन कर पाएँ। विश यू ऑल द बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन वैष्णवी, वंस अगेन, वेल डन। वैष्णवी, हेलो, मेरा नाम वैष्णवी कैलाश सारडा है। मैंने नीट यूजी 2021 में 715 स्कोर किया आउट ऑफ 720। मैं इसके लिए सबसे पहले अपने पेरेंट्स और अपने भाई को सबसे पहले क्रेडिट देना चाहूँगी। मैंने अपनी कोचिंग नीट में मेरा एक कज़न ब्रदर सौरभ पिछले साल
नीट यूजी 2020 में एम्स नागपुर के लिए सिलेक्ट हुआ था, वो पीवी सर और उनकी टीम से पढ़ा था। तो तब से मैं इस पीवी सर के गाइडेंस में थी, कांटेक्ट में थी। और अंकित चिप्पी सर और दीपक सर ने मुझे पढ़ाया है, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई है संकल्प क्लासेस की। और अगर मैं नीट यूजी की बात करूँ तो जैसे इसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और इसका सिलेबस पूरा सीबीएसई एनसीईआरटी से ही मैच करता है। बस 3 चैप्टर, जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है और बायो के अर्थवर्म और फ्रॉग वाले चैप्टर्स, वो दोनों तीनों नहीं आते इसमें। बाकी ओवरऑल सीबीएसई वाला ही सिलेबस है। इसके लिए हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों की ज़रूरत है। जैसे हम बायो की बात करें तो एनसीईआरटी तो मस्ट है ही, बाकी टीचर्स जो पढ़ाते हैं क्लास में और मॉड्यूल्स, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और कॉन्सेप्ट्स लिंक होते हैं एक दूसरे से, तो उससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है बायो में। और अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ तो इनऑर्गेनिक के लिए हमें एक तो एनसीईआरटी तो मस्ट है ही इसमें भी, और बाकी टीचर्स को फॉलो करूँ। और ऑर्गेनिक में भी वो तो टीचर्स कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, वही सबसे बेटर है। और फिजिकल में प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे सिली मिस्टेक्स होती है हमारी, तो सिली मिस्टेक्स को कवर अप करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर हम टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करें तो वो और भी अच्छा होगा। OMR लेके करें तो हमारी नीट की जैसी प्रैक्टिस होती रहेगी। फिजिक्स में बात करें तो वो भी प्रैक्टिस बेस्ड ही है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, अपने सर से डाउट्स क्लियर करो, बैकलॉग ना रखो, और कॉन्सेप्ट को ऐसे मतलब क्लियर करके छोड़ो। उसको अधूरा छोड़ोगे तो वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करो। और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए अगर देखें तो एकदम काम होकर एग्ज़ाम दो। और मतलब अगर हमारा कभी कम मार्क्स भी आए, सिली मिस्टेक्स होती है काफ़ी एग्जाम्स में, मेरी भी होती थी स्टार्टिंग में बहुत सिली मिस्टेक्स, तो कम मार्क्स भी आए तो उससे मतलब उससे लो फील करने से अच्छा है उस मिस्टेक्स को इवैल्यूएट करो ताकि आगे वो मिस्टेक्स ना हो। और मैं तो कहती हूँ कि मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए पहले, ताकि बाद में उसको रिपीट ना करें। और मेरा मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यही रहा कि मैं हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क दोनों करती थी। और विश यू ऑल द बेस्ट। और उन सभी को भी जिनका योगदान है तुम्हारे इस करियर में, कंग्रेचुलेशन।